ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से, डरावने से, बिल्कुल भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को स्टोरी बताने वाली हूँ वो बिल्कुल भी नॉर्मल लेवल पे नहीं घटी थी। एक ऐसी घटना घटी थी एक ऐसे लड़के के साथ जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो सकता था, पूरा परिवार उसका बर्बाद हो सकता था उस लड़के की, एक लड़के की वजह से। आखिर क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, मैं सब कुछ आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये जो कहानी है ये गीता नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम पे हम लोगों को लिख के भेजा था। ये जो घटना घटी थी वो गीता के साथ नहीं घटी थी, उसके भाई के साथ घटी थी। अपना सगा भाई नहीं, उसके मामा के लड़के के साथ। क्या होता है मैं ये स्टोरी आपको स्टार्टिंग से ही बताती हूँ। जो गीता है वो और उसकी मम्मी अपने नानी के घर ही रहते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि जो उसके डैड थे उनकी डेथ बहुत बचपन में हो गई थी, जब गीता बहुत छोटी थी। तो उसकी मम्मी उसको लेके उसके मामा के घर चली जाती है। उसके मामा घर, उसके मामा होते हैं, उसकी नानी होती है, उनके मामा के उसके बच्चे और उसकी मामी, ये लोग पूरी फैमिली आराम से अपनी ज़िंदगी अच्छा खासा काट रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा था। धीरे धीरे करके गीता भी बड़ी होती जा रही थी, उसके भाई लोग भी बड़े होते जा रहे थे। और जो उसका भाई था जिसके साथ ये घटना घटी थी वो ना गीता को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको बाबू बाबू करके ही बात करता था। उसका नाम गणेश था। तो क्या होता है, था नहीं है उसका नाम गणेश। तो क्या होता है कि एक दिन पता चलता है, मतलब इसके घर वाले को, जो उसके मामा घर वाले थे गीता के, कि मेरा जो भाई है उसका किसी लड़की के साथ चक्कर है, और जो लड़की है वो हमारे ही मतलब पहचान की है, दोस्त के घर की है, सेम कास्ट की है, और हमारे घर के थोड़े ही दूर पे उसका घर है। वो पता चलता है कि उसी घर की लड़की है, मतलब मान लो कि पड़ोस की ही लड़की होगी, उसके साथ उसका चक्कर था। तो घर वालों को पता चलता है तो घर वाले बोलते हैं कि यार मतलब सही नहीं है, क्योंकि वो लड़की उसकी नानी को, गीता की नानी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उसकी नानी बोलती है कि नहीं यार वो लड़की सही नहीं, मैं तेरे लिए अच्छी लड़की देखती हूँ और दूसरी अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी। तो ये जो बोलता है गणेश की नहीं नहीं मैं उसी से शादी करूंगा, अपनी नानी को और बाकी घर वालों को मनाने की कोशिश करता है। उसके घर वाले उस लड़की से शादी करवाने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। तो उसकी नानी बोलती है कि उस लड़की को कल अपने घर पे बुला के लाना, उससे मैं थोड़ा बात करती हूँ। तो जो नानी उस लड़की से बात करती है ना, जिससे गणेश प्यार करता था, गीता का भाई, उससे बात करने के बाद नानी को अच्छी वाइब्स नहीं आती है। उसकी मम्मी भी आई थी लड़की की उसके साथ में, तो उसकी नानी को ना थोड़ी सी अजीबोगरीब वाइब आती है कि मतलब ये जो माँ बेटी है मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। मतलब बोलते ना कि आप किसी से मिलते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये इंसान अच्छा है बुरा है, कुछ लोगों को वाइब आती है ऐसी। और गीता की नानी तो उनकी उम्र भी ज़्यादा थी और उनको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था लोगों को समझने का। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, बात करती है और लड़की अपने घर चली जाती है। उसके बाद वो गणेश से बात करती है, बोलती है कि बेटा ये लड़की मैं सच बता रही हूँ तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इस लड़की से तू रिश्ता तोड़ दे, इससे शादी नहीं हो सकती। तो गणेश को बहुत ज़्यादा मनाने के बाद वो मान जाता है कि उस लड़की से शादी नहीं करेगा वो। लेकिन ये जो मान गया उसके बाद ही उसके साथ कुछ बहुत बुरा होना स्टार्ट हो गया। इसने बोला ठीक है मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, उस लड़की से मैं दूर रहूंगा, क्योंकि उस लड़की में और इसके में भी थोड़ी बहुत लड़ाई हो चुकी थी। मतलब ऐसा बोलते ना कि घर पे मिलने आई उसके बाद लड़ाई हो गई लड़के की लड़की की। तो इसीलिए गणेश ने उससे बात करना टोटली बंद कर दिया। ये जब बात करना बंद किया उसके 2 या 3 दिन बाद ही गणेश बीमार रहने लगा, बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा। मतलब अजीब, उसको खाना पीना उसको नहीं खा पाता, उसको अजीब लगने लगा था, पानी तक नहीं पी पाता था। और ना जो गणेश पहले मतलब मांस तक नहीं खाता था, मतलब चिकन मटन तक नहीं खाता था, वो चिकन मटन मछली सब कुछ दबा के खाने लगा एकदम। और वो ड्रिंक भी करने लगा। घर वालों को समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, ऐसा मतलब क्या हो गया। और वो जो लड़की भी थी वो भी उससे मिलने उस दिन के बाद कभी नहीं आई। आखिर क्या झोल था उस लड़की के अंदर, कुछ किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन जो गणेश था उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी। एक दिन क्या हुआ, रात में वो सो रहा था, अचानक से उठता है और चिल्ला चिल्ला के बोलता है मुझे गाय का मांस खाना है। ये सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग। ये कोई लड़का ऐसी बात, हमारे घर का लड़का ऐसी बात कैसे कर सकता है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, सब लोग उसको बहुत चिल्लाते हैं, उसको सुलाने की कोशिश करते हैं। वो आक्रामक हो जाता है, सबको गाली वाली देने लगता है, सबको दौड़ा दौड़ा के मारने लगता है।
तो उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। उसको वो लोग बांध देते हैं बेड में, और उसके बाद धीरे धीरे करके कैसे भी वो रात बीतती है। उसके बाद सुबह उससे बात करने जाते हैं, सुबह बिल्कुल नॉर्मल था वो, मतलब जो हरकतें कर रहा था वो सिर्फ रात में ही कर रहा था, रात के आधी रात के बाद। तो क्या होता है, ऐसे करते करते उसकी जो तबीयत थी ना वो दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। जो अगली रात थी, उस रात में उठता है, अपने किचन से चाकू निकालता और अपने हाथ पे जोर जोर से ऐसे मारने लगता है। बोलता है कि मेरे को अभी मांस ला के दो, मैं अभी खाऊंगा, मेरे को अभी मांस, इसका मांस दो, भैंस का दो, गाय का दो, पता नहीं क्या क्या बोलता है। मैं मांस खाऊंगा, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, मेरे को खून चाहिए। एकदम पागल हो गया था। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा अच्छा खासा लड़का, बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला लड़का, उसको अचानक से ऐसा हुआ तो हुआ क्या, और ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, और वो नॉर्मल कोई इंसान कैसे पागल हो सकता है। और जो गणेश था अभी सबके ऊपर हाथ भी उठाने लगा था। जो गीता को इतना प्यार करता था, बाबू बोलता था, मतलब इतना ज्यादा प्यार करता था, उसको भी मारने लगा था। अपनी बूढ़ी जो दादी थी उसकी, मतलब गीता की नानी जो थी, उनके ऊपर तक हाथ उठाया था उसने, और वो खुद को भी मारता था, खुद के बाल नोच नोच के खाने लगा था। इनको अब समझ में आ गया था कि हमारे घर पे जो चीजें हो रही हैं वो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है हमारे घर पे। तो क्या करते हैं, बात करते हैं आजू बाजू वालों से। ये लोग बोलते हैं कि यार मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई, समझ में नहीं आ रहा, हमारा अच्छा खासा लड़का अचानक से क्या हो गया उसको। तो आजू बाजू वाले बात करते हैं, तो उनको एक आंटी ने बताया जो बाजू में रहती थी वो, कि तुम लोग कष्टभंजन हनुमान जी के पास लेके जाओ इसको, तो शायद वहां पे जाने के बाद नॉर्मल हो जाए। क्योंकि जो ये हरकतें कर रहा है वो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। पागल कैसे हो सकता अचानक से कोई, और पागल भी रहेगा तो ऐसी हरकत तो नहीं करेगा, खुद को मारना, मांस खाना, ये सब फालतूगिरी करना, पीटना उठना, झगड़ा करना। तो ये लोग सोचते हैं कि हाँ सही तो बोल रही है। वो लोग ले जाने की उसको कोशिश तो कर रहे थे, बहुत 2-3 दिन से कोशिश कर ले जाने की, लेकिन वो जा नहीं रहा था। तो एक दिन क्या करते हैं, घर वाले प्लानिंग करते हैं, उसके मामा, गीता के मामा, और बोलते हैं कि बेटा तेरे दोस्त से मिलने चलते हैं, तेरा एक दोस्त है ना गुजरात में, उससे मिलने, एक्चुअली इसका दोस्त था, ये गुजरात में स्टडी कर रहा था। तो बोलते हैं कि उससे मिलने चलते हैं, वो तुझे बुला रहा था तुझे मिलने के लिए, और वहाँ पे पार्टी वार्टी करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। तो ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि उसको बहला के, उससे झूठ बोल के वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे गुजरात में। जब वो मंदिर के अंदर एंटर करता है ना, तो बिल्कुल आक्रामक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे और भी ऑलरेडी लोग थे जो बिल्कुल अलग सा बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल मतलब जैसे पोजेस लोग होते ना, वैसे लोगों को देख के और पागल हो जाता है। बोलता है मेरे को यहाँ क्यों लेके आए, वो भागने लगता है। उसके मामा जी पकड़ते हैं उसको, कैसे कैसे उसके पापा को संभालने की कोशिश करते हैं, ऐसे पकड़ लिए थे, लेकिन भागने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था नहीं रहूंगा यहाँ पे, मैं सबको मार डालूंगा, खुद को मार डालूंगा, मेरे को यहाँ से लेके चलो, मेरा सिर फट जाएगा, यहाँ पे नहीं रह सकता मैं, ऐसी ऐसी हरकत करने लगता है। फिर तो कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद वहाँ पे दिखाते हैं और वहाँ का प्रसाद देते हैं, बहुत सारी चीज़ें झाड़ फूक होती है, उसके बाद जाके वो नॉर्मल होता है। और एक पंडित जी बताते हैं वहाँ पे, जो पंडित जी थे, कि उसके ऊपर एक भूत भेजा गया है, यंग लड़के का भूत भेजा गया है। और वो भूत किसने भेजा है, एक औरत ने। वो पंडित जी ने क्लियर बता दिया कि आपके घर पे किसी औरत और किसी लड़की का रिश्ता है, और उन्हीं लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है और एक शैतान को भेजा है। मतलब सोचो आप कि मतलब पंडित जी को पता भी नहीं था कि इनके घर पे कोई लड़की से रिश्ता जुड़ने वाला था, या किसी के घर पे कोई ऐसा करवा सकता है, लेकिन तो भी उन्होंने ऐसा बता दिया था। तो उनको पता चल गया कि वो जो लड़की से शादी होने वाली थी उसकी माँ ने ही ये सब चीज़ें करवाई है। मतलब एक बार आप इमेजिन करो कि कैसे कैसे वो नॉर्मल हुआ वहाँ पे दिखाने की वजह से, लेकिन एक फैमिली क्यों ऐसा करना चाह रही थी, उसको क्यों बर्बाद कर रही थी, आखिर उसके ऊपर क्यों शैतान भेजा था, उसका रीज़न भी था। गीता ने लिख के भेजा था कि वो जो लड़का है ना, गीता का भाई, उसका बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी था, उसके बहुत दो घर थे, बड़े बड़े बंगलो, उसके पास खेत भी था और ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा थी। तो जो लड़की के घर वाले हैं, जो लड़की से प्यार का दावा करती थी, नकली सो कॉल्ड प्यार, नकली प्यार, तो वो लड़की मतलब इसके पैसे की लालची थी। और जैसे घर वाले ने रिश्ता तोड़े तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लोग सोच रहे थे कैसे भी इसको वश में कर लेंगे और उसके बाद हम शादी करवा देंगे अपनी लड़की की, तो हमारी लड़की मस्त उस घर में जाएगी और आराम से रहेगी। लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ आप और करना चाहो और कुछ और हो जाता है। उन लोगों ने अपने वश में करने के लिए शैतान भेजे, लेकिन शैतान ने उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और उसको भी शायद कुछ टाइम में मार डालता और ख़त्म कर देता। आप एक बार इमेजिन करो कि
कैसे कैसे लोग क्या क्या नहीं करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, कोई भी चीज़ के लिए। आप लोग बताना क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है। और ये भी बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों पास पहुंचे। चलिए कल वापस एक अच्छे से वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।